जय श्री श्याम दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही बाबा श्याम की पूजा, एक ही आरती, एक ही नाम का जाप, फिर भी किसी के जीवन में चमत्कार होने लगते हैं, और जबकि कोई सालों से पूजा करने के बाद भी मन की शांति नहीं पा पाता। क्या सच में बाबा किसी से ज्यादा प्रेम करते हैं और किसी से कम? नहीं, बिल्कुल नहीं। बाबा श्याम तो अपने हर भक्त को एक समान प्यार करते हैं। उनके लिए अमीर गरीब, छोटा बड़ा, पढ़ा लिखा या अनपढ़, सब एक समान है। फिर अंतर कहाँ आ जाता है? अंतर हमारी भक्ति के भाव में, हमारी पूजा की भावना में और उन छोटी छोटी गलतियों में आ जाता है जिन्हें हम रोज करते हैं, लेकिन कभी उन पर ध्यान नहीं देते। दोस्तों, आज का यह वीडियो किसी को डराने के लिए नहीं है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल इतना है कि जब भी आप घर के मंदिर में बाबा खाटू श्याम की पूजा करें, तो वह पूजा केवल एक रस्म न रहे, बल्कि बाबा के चरणों तक सीधे आपके प्रेम और विश्वास का संदेश बनकर पहुंचे। आज हम ऐसी 4 गलतियों के बारे में बात करेंगे जो देखने में बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन अगर इन्हें सुधार लिया जाए तो आपकी पूजा पहले से कहीं अधिक शांत, गहरी और आनंदमयी हो सकती है। और सबसे खास बात, आखिरी गलती ऐसी है जिसे अधिकांश लोग सालों तक करते हैं, लेकिन उन्हें कभी एहसास ही नहीं होता। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, और अगर आप सच्चे मन से बाबा श्याम पर विश्वास रखते हैं तो कमेंट में पूरे प्रेम से एक बार जरूर लिखिए, जय श्री श्याम। आइए अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक छोटी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है। दोस्तों, भगवान को कभी भी हमारे महंगे कपड़ों, महंगे फूलों या बड़े बड़े प्रसाद की आवश्यकता नहीं होती। अगर ऐसा होता तो गरीब व्यक्ति कभी भगवान का प्रिय भक्त बन ही नहीं पाता। लेकिन इतिहास गवाह है, भगवान ने हमेशा उसी का हाथ थामा है जिसके पास धन कम था लेकिन अटूट विश्वास था। इसलिए पूजा में सबसे पहले अपने मन को तैयार कीजिए। आंखें बंद करके बाबा से मन ही मन कहिए कि बाबा, मैं आपके पास अपनी सारी चिंता छोड़ने आया हूँ, और अब कुछ पल केवल आपके लिए हैं। आप यकीन मानिए दोस्तों, यहीं से आपकी पूजा बदलनी शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं उन गलतियों की। गलती नंबर 1, पूजा को केवल अक्सर लोग रोज एक आदत बना लेते हैं। दोस्तों, आज की जो भाग दौड़ भरी जिंदगी है, उसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है? समय की कमी, सुबह जल्दी उठना, ऑफिस की तैयारी, घर के काम, बच्चों की जिम्मेदारी, इन सब के बीच में कई बार पूजा भी जल्दबाजी में होने लगती है। हम फटाफट से दीपक जलाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, आरती भी कर लेते हैं, लेकिन मन कहीं और होता है। हम मंदिर में होते हैं, लेकिन दिमाग मोबाइल की नोटिफिकेशन में, कभी ऑफिस की चिंता, कभी पैसों की चिंता, और इसी बीच पूजा खत्म भी हो जाती है। अब आप खुद सोचिए, अगर आपका कोई अपना आपसे बात कर रहा है और आप बार बार मोबाइल देखने लगे तो उसे कैसा लगेगा? शायद उसे लगेगा कि आपकी रुचि उसकी बातों में नहीं है। ठीक वैसे ही बाबा श्याम को आपकी लंबी पूजा नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए आपका सच्चा मन। अगर आपके पास समय कम है तो केवल 5 मिनट पूजा कीजिए, लेकिन पूरे मन से कीजिए। ना कोई चिंता, ना कोई विचार, केवल बाबा और आप। यही सुंदर भक्ति है। एक सुंदर अभ्यास बताती हूँ। जब भी दीपक जलाएं तो केवल दीपक मत जलाइए, मन ही मन में कहिए कि हे बाबा, जैसे यह दीपक अंधकार को दूर कर रहा है, वैसे ही मेरे मन के डर, भ्रम और निराशा को भी दूर कर दीजिए। जब फूल चढ़ाएं तो बाबा से कहिए कि हे श्याम बाबा, मैं अपने अहंकार का फूल आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। देखिए, वही साधारण पूजा
एक आध्यात्मिक अनुभव बन जाएगी। पूजा में जल्दबाजी क्यों नहीं करनी चाहिए? कई लोग कहते हैं जल्दी आरती कर लो, देर हो रही है। लेकिन याद रखिए, जल्दबाजी में किया गया हर काम टेंशन बढ़ाता है और पूजा का उद्देश्य है टेंशन को कम करना। अगर समय कम है तो पूजा छोटी कर दीजिए, लेकिन जल्दबाजी मत कीजिए। बाबा को ना तो आपके सोने का मुकुट प्रिय है, ना चांदी का दीपक, ना महंगे वस्त्र। बाबा को जो प्रिय है वो है आपका सच्चा दिल। बाबा केवल भाव देखते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ तो केवल पहली गलती थी, लेकिन अब जो हम दूसरी गलती जानने वाले हैं उसके बारे में शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। गलती नंबर 2। दोस्तों, जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर कोई बहुत सम्मानित अतिथि आपके घर आने वाला हो तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? अपने पूरे घर को साफ करेंगे, दरवाजा साफ करेंगे, बैठने की जगह ठीक करेंगे, सब कुछ व्यवस्थित करेंगे। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे अतिथि को अच्छा लगे। लेकिन जिस स्थान पर स्वयं बाबा का स्मरण होता है, क्या हम उसे श्रद्धा से सजा कर रखते हैं? कई घरों में देखा जाता है कि सूखे हुए फूल कई दिनों तक मंदिर में पड़े रहते हैं। अगरबत्ती की राख जमा होती रहती है। दीपक की जली हुई बत्तियां वहीं पड़ी रहती हैं। प्रसाद के बर्तन भी कई बार बिना साफ किए वहीं रख दिए जाते हैं। दोस्तों, ये बात बाबा के नाराज होने की नहीं है, ये बात है हमारी श्रद्धा की। जब मंदिर साफ होता है तो मन भी अपने आप शांत होने लगता है, और जब मन शांत होता है तो सच्ची भक्ति का आनंद मिलता है। लेकिन इससे भी बड़ी सफाई मन की सफाई है। मान लीजिए आपने मंदिर तो बहुत सजा दिया, नए फूल, साफ कपड़े, अगरबत्ती सब कर दिया, लेकिन मन के अंदर क्या चल रहा है? अगर मन के अंदर किसी के लिए नफरत है, किसी की सफलता को देखकर जलन है, बार बार गुस्सा आ रहा है, तो सोचिए, क्या केवल बाहरी सजावट से पूजा पूरी हो जाएगी? नहीं, बाबा श्याम हमारे मन के भाव भी पढ़ते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है दोस्तों, हम पूजा करते हैं, आरती करते हैं और फिर किसी पर गुस्सा भी कर देते हैं, बच्चों पे चिल्ला देते हैं, जीवन साथी का अपमान कर देते हैं और फिर शाम को दोबारा पूजा करने भी बैठ जाते हैं। दोस्तों, भक्ति का मतलब केवल भगवान के सामने झुकना नहीं है। भक्ति का मतलब है कि अपने व्यवहार को बदलो। अगर आपकी वाणी कठोर है तो हमारी पूजा अधूरी हो सकती है, और अगर हमारा व्यवहार अच्छा है तो बिना शब्दों के भी हमारी पूजा स्वीकार हो जाती है। बाबा के सामने प्रार्थना कैसे करें? अक्सर मैं आपको अपनी वीडियो में ये बात बताती हूँ। जब भी पूजा करें, सिर्फ ये मत कहिए कि बाबा मुझे नौकरी दे दो, मेरा बिजनेस बढ़ा दो, मेरी समस्या दूर कर दो। इसके साथ एक बात और भी जोड़ दीजिए और बाबा से कहिए कि बाबा मुझे अच्छा इंसान भी बना दीजिए। आप यकीन मानिए कि प्रार्थना आपके जीवन की सबसे सुंदर प्रार्थनाओं में से एक होगी। अब जानते हैं गलती नंबर 3। दोस्तों, अब जो गलती हम समझने जा रहे हैं वह शायद हर दूसरे भक्त से अनजाने में हो जाती है। जरा ईमानदारी से अपने आप से एक सवाल पूछिए। जब भी आप बाबा श्याम के मंदिर में जाते हैं या घर के मंदिर में हाथ जोड़ते हैं, तो सभी की प्रार्थना पहली क्या होती है? बाबा मेरी नौकरी लग जाए, मेरा व्यापार अच्छा चले, मेरे घर की परेशानी को दूर कर दो, मेरी मनोकामना पूरी कर दो। इन सब प्रार्थनाओं में कोई बुराई नहीं है। बाबा तो अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं। लेकिन एक बात सोचिए, क्या हमने कभी बिना कुछ मांगे भी बाबा के सामने सिर झुकाया है? या कभी हमने सिर्फ इतना कहा है कि बाबा आपने जो भी दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जिस इंसान के जीवन में कृतज्ञता आ जाती है, उसके जीवन में शिकायतें अपने आप कम होने लगती हैं। हर दिन कुछ ना कुछ तो मिला ही है ना दोस्तों। सुबह आंख खुली, ये भी बाबा की कृपा है कि हम अपने परिवार के साथ हैं। 2 वक्त की रोटी मिल रही है,
ये भी बाबा की कृपा है। चलने के लिए पैर हैं, देखने के लिए 2 आंखें हैं, सांसें भी चल रही हैं। ये सब किसी चमत्कार से कम नहीं है दोस्तों। हम अक्सर उस चीज के पीछे भागते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है उसके लिए हम धन्यवाद देना भूल जाते हैं। बाबा श्याम के साथ रिश्ता सिर्फ मांगने का नहीं, प्रेम का होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति केवल जरूरत पड़ने पर ही आपको याद करे और काम निकलते ही आपको भूल जाए, तो आपको कैसा लगेगा? रिश्ता तभी गहरा होता है जब उसमें मांगना नहीं, अपनापन हो। और ठीक यही बात भक्ति पर भी लागू होती है। बाबा को अपनी परेशानी बताइए, जरूर बताइए, लेकिन उनसे ये भी कहिए कि बाबा, मुझे इतना धैर्य दो कि मैं हर परिस्थिति में आपका विश्वास ना छोड़ूं। यही सच्ची भक्ति है। और पूजा करते समय बाबा से मन ही मन कहिए कि हे बाबा श्याम, आज मैंने जो पूजा की उसमें अगर कोई कमी रह गई हो तो मुझे क्षमा कर देना, मेरे भाव स्वीकार करना और मुझे ऐसा जीवन देना कि मेरे कर्म भी आपकी भक्ति के योग्य बने। दोस्तों, यकीन मानिए, ऐसी प्रार्थना आपके मन को भीतर तक हल्का कर देगी। याद रखिए, भक्ति केवल घंटी बजाने का नाम नहीं है। भक्ति केवल आरती गाने का नाम भी नहीं है। भक्ति वह है जो आपके स्वभाव को पहले से अधिक शांत कर दे, जो आपकी वाणी को पहले से अधिक मधुर कर दे। अब आती है सबसे महत्वपूर्ण बात। दोस्तों, अब तक हमने 3 गलतियों की बात की, लेकिन चौथी गलती सबसे गहरी है और यही वो भूल है जिसे सुधारने के बाद आपकी पूजा का अर्थ ही बदल सकता है। क्योंकि यह गलती पूजा की विधि से नहीं, आपके जीवन जीने के तरीके से जुड़ी हुई है और शायद इसीलिए इसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। दोस्तों, अब हम उस अंतिम गलती की बात करने जा रहे हैं जो शायद सबसे बड़ी भी है और सबसे ज्यादा अनदेखी भी। जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति रोज मंदिर जाए, रोज आरती करे, रोज प्रसाद चढ़ाए, लेकिन बाहर निकलते ही झूठ बोले, लोगों का दिल दुखाए, जरूरतमंद की मदद ना करे, अपने माता पिता का सम्मान ना करे, तो क्या केवल पूजा करने से ही जीवन में सच्ची भक्ति आ जाएगी? शायद नहीं, क्योंकि बाबा श्याम केवल हमारे हाथ जोड़ने से खुश नहीं होते, वे हमारे कर्म भी देखते हैं। याद रखिए, मंदिर में झुकने से पहले अगर इंसान अपने अहंकार को झुका दे तो वही सबसे बड़ी पूजा बन जाती है। बाबा श्याम को सबसे प्रिय कौन है? क्या वो जो सबसे बड़ा प्रसाद चढ़ाता है, या फिर वो जो सबसे महंगी सजावट करता है? नहीं, बाबा को सबसे प्रिय भक्त वो होता है जो सच्चा, जो विनम्र, जो किसी का बुरा नहीं चाहता और जो अपनी कमाई में से थोड़ा सा हिस्सा भी किसी जरूरतमंद की मदद में लगा देता है, जो अपने माता पिता की सेवा करता है, जो अपने परिवार में प्रेम बनाए रखता है। ऐसा व्यक्ति चाहे पूजा कम करे, लेकिन उसकी हर प्रार्थना सीधे बाबा के चरणों तक पहुंचती है। एक बात हमेशा याद रखिए, अगर पूजा करने के बाद भी आपके स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया, अगर गुस्सा पहले जैसा है, अगर वाणी कटु है, अगर अहंकार भी पहले जैसा है, तो आप समझ जाइए पूजा केवल शरीर ने की है, मन ने नहीं। और जिस दिन आपके मन से पूजा होने लगे तो आपके व्यवहार में मिठास आने लगेगी, क्षमा करने की आदत बनने लगेगी, दूसरों के दुख देखकर मन पिघलने लगेगा, तो उस दिन आप समझ जाइएगा कि आपकी पूजा सफल होने लगी है। दोस्तों, घर का मंदिर केवल ईंट पत्थर या लकड़ी से बना हुआ एक कोना नहीं होता, वो पूरे घर की सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र होता है। जब वहां दीपक प्रेम से जलता है तो वो केवल मंदिर ही नहीं, पूरा घर प्रकाशित हो जाता है। जहां श्रद्धा से आरती होती है तो केवल भगवान का सुमिरन नहीं, घर के वातावरण में भी शांति आ जाती है। इसलिए जब भी मंदिर में जाएं तो अपने साथ शिकायतें कम लेकर और विश्वास ज्यादा लेकर जाएं। डर कम लेकर
और समर्पण ज्यादा लेकर जाएं और मांग कम लेकर धन्यवाद ज्यादा लेकर जाएं। दोस्तों, आज की 4 बातें हमेशा याद रखना। पहली बात, पूजा कभी भी केवल एक आदत ना बनने दें। कम समय मिले लेकिन पूरे मन से पूजा करें। दूसरी बात, मंदिर की सफाई के साथ साथ अपने मन की भी सफाई करें। ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास करें। तीसरी बात, बाबा से केवल मांगिए मत, उनका धन्यवाद भी कीजिए। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात, पूजा का प्रभाव आपके व्यवहार में दिखाई देना चाहिए। अगर आपके कारण किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है तो समझिए बाबा श्याम आपकी भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं। दोस्तों, याद रखिए, बाबा श्याम को आपकी आवाज से पहले आपका भाव सुनाई देता है। और बाबा से जब भी आप पूजा करें तो दिल से कहिए कि बाबा, मुझे कभी अपने चरणों से दूर मत होने देना। परिस्थितियां कैसी भी हों, मेरा विश्वास हमेशा आपके ऊपर बना रहे। यकीन मानिए, जिस भक्त के पास ये विश्वास आ जाता है उसे जीवन की सबसे बड़ी दौलत मिल जाती है। तो दोस्तों, अगर आज की इस वीडियो ने आपके मन को छुआ है तो कमेंट बॉक्स में पूरे प्रेम से लिखिए, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही भावपूर्ण और ज्ञानवर्धक वीडियो लगातार मिलते रहें तो मैजेस्टिक मंत्रास चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने परिवार और उन सभी श्याम प्रेमियों के साथ शेयर कीजिए जो बाबा से सच्चा प्रेम करते हैं। बोलिए प्रेम से, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम।